हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोग चाहें तो हमारे एसोसिएट लर्निंग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने आज के कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन ए एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ऑप्शन बी अफोर्डेबिलिटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। ऑप्शन सी इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। या ऑप्शन डी क्वालिटी, कैरियर एंड स्किल्स। स्वयं एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल बताने हैं जो स्वयं का एम है कि वो हम अचीव कर लें। तो बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ये क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल हैं एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। हमारा जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, हर किसी को एक जैसी शिक्षा मिले, और एसेस होना चाहिए, हर जगह उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज। ऑप्शन ए मिथिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला या ऑप्शन डी विक्रमशिला। जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में वो कौन सी है इन चारों में? बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तक्षशिला। सबसे पहले कौन सी आई हमारी? सबसे पहले हमारी आई थी तक्षशिला। तक्षशिला। और हमारी जो दूसरी है वो है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियरिंग कोर्स टू बी लॉन्च्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी NPTEL या ऑप्शन डी UGC। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। AICT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये हमारा AICTE का फुल फॉर्म है। और फिर किसका? NPTEL का फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। तो आप लोग ये पहले नोट कर लीजिए, AICTE का फुल फॉर्म और NPTEL का फुल फॉर्म। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और NPTEL का है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। अब आता है किसका? NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हो गया हमारा किसका? NCERT का। और UGC का तो आप लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये होता है अपने UGC का। तो ऐसा पूछा क्या गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियरिंग कोर्स टू बी लॉन्च्ड स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लेटफॉर्म में जो नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियरिंग कोर्स जो लॉन्च किया है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे किया है?
तो इसमें पूछा क्या गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियरिंग कोर्स टू बी लॉन्च्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या है, NPTEL। पहले मैं ये हटा देती हूँ। इसका सही आंसर क्या है, NPTEL, जिसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एन NIRF। ऑप्शन ए कैंपस प्लेसमेंट, ऑप्शन बी आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ऑप्शन सी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ऑप्शन डी टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, कैंपस प्लेसमेंट। नॉट पूछा गया है, नॉट अ पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एन NIRF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट MOOC ऑफर्ड इन 2008 बाय स्टेफन डाउन्स एंड जॉर्ज साइमंस वॉज। ऑप्शन ए कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी मॉडल्स ऑफ टीचिंग, या ऑप्शन डी राइजोमैटिक लर्निंग। फर्स्ट MOOC ऑफर्ड, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज आर। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑप्शन सी EBBILIO, ऑप्शन डी इंटरनेट आर्चिव, ऑप्शन ए सकाई LMS। तो इसमें क्या करना है, हमको चूज़ करना है कि कौन सा सबसे मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज़ में आते हैं। फर्स्ट है A, B एंड E ओनली, सेकेंड है A, B एंड C ओनली, थर्ड है A, C एंड D ओनली, और फोर्थ है B, D एंड E ओनली। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड A, C एंड D ओनली। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, EBBILIO और इंटरनेट आर्चिव, ये क्या है हमारे, ये हमारे लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U इन आयुष स्टैंड फॉर। आयुष जो है उसमें जो U है उसका क्या मीन्स है। ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी यूनिवर्सल, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन डी अर्बन। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द MOOC प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए उरकुंड, ऑप्शन बी जिट्सी मीट, ऑप्शन सी कोर्सेरा, या ऑप्शन डी गूगल मीट। इसमें कौन सा है जो MOOC का प्लेटफॉर्म है। MOOC का जो फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। लिख लीजिए आप लोग, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका सही आंसर क्या है, कोर्सेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज। ऑप्शन ए एम्फेसाइजिंग ऑन वोकेशनल एजुकेशन देन ऑन रेगुलर जनरल एजुकेशन, ऑप्शन बी ग्रेजुअली कन्वर्टिंग जनरल एजुकेशन टू वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन सी मेकिंग एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड, या ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ वोकेशन अलॉन्ग विथ रेगुलर जनरल एजुकेशन। मेन एम क्या है वोकेशनलाइजेशन का। तो इसका मेन एम क्या है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ वोकेशन अलॉन्ग विथ रेगुलर जनरल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग।
ऑप्शन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन बी नेशनल डिज़ास्टर, ऑप्शन बी नेशनल इलेक्शन या ऑप्शन डी नेशनल इमरजेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ फंडामेंटल्स राइट जो है वो सिटीज़न से सस्पेंड, यानी सिचुएशन है जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है सिटीजन्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तब क्या होता है, बहुत सारे राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एल्फिस्टोन रिपोर्ट, ऑप्शन बी मकालेज मिनट, ऑप्शन सी वर्धा एजुकेशन स्कीम या ऑप्शन डी वुड डिस्पैच। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीज़न फॉर लो एनरोलमेंट इन वोकेशनल एजुकेशन कोर्स इन इंडिया। ऐसा कौन सा रीज़न है जिससे हमारा जो इनरोलमेंट रेशो है वो कम होता चला जा रहा है इन वोकेशनल एजुकेशन। ऑप्शन ए हाई फी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी रॉन्ग परसेप्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ऑप्शन सी लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन डी अनअवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। मेन रीज़न बताना है जिससे हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो है वो कम होता जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी रॉन्ग परसेप्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट एंड पेरेंट। रॉन्ग परसेप्शन बना रहे हैं अब स्टूडेंट और पेरेंट किसके बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। ऑप्शन ए 12 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 5 मंथ या ऑप्शन डी 6 मंथ। दो सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए और कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 6 मंथ। 2 सेशन है तो इन दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइब्रेरीज द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन बिगिन विद सर्विस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑप्शन ए पीरियोडिकल्स एंड लार्ज रेफरेंस वर्क, ऑप्शन बी कैटलॉग सर्विस, ऑप्शन सी पीरियोडिकल इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस या ऑप्शन डी बुक पब्लिशिंग। चूज़ करना है करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है ABCD, ऑप्शन बी है BCAD, ऑप्शन सी है CBDA और ऑप्शन डी है DABC। बताना क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, BCAD। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बी पहले आएगा कैटलॉग सर्विस, फिर आएगा पीरियोडिकल इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, फिर आएगा पीरियोडिकल एंड लार्ज रेफरेंस वर्क और लास्ट में आएगा बुक पब्लिशिंग। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ UGC। कौन सी इसमें UGC की यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है, नॉट लगा है। बहुत बार क्या होता है, आप लोग नॉट नहीं देखते हैं और उसके बिहाफ पे आंसर दे देते हैं। तो ऑप्शन ए है रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी है टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फैकल्टी और ऑप्शन डी है टू सजेस्ट मॉडल करिकुलम टू द यूनिवर्सिटी। अब इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारी UGC की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बताइए जल्दी से।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये हमारे यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें।